लखनऊ की रेलवे कॉलोनी में एक हादसा होता है, दुखद हादसा। और उसके बाद से ये बात उठने लगती है कि जो अन्य जगह हैं वहाँ की रेलवे कॉलोनी में क्या हाल है, वहाँ की कॉलोनियाँ कैसी हैं। और आज हम मौजूद हैं कानपुर की तेजाब मिल रेलवे कॉलोनी में। यहाँ पर भी वही हाल है जो कि लखनऊ की कॉलोनी में था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे देखिए जो घर बने हुए हैं ये किस तरह से जर्जर हो चुके हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पे घरों में पेड़ पौधे तक उगाए हैं और उसमें भी यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो रहने को मजबूर हैं। उनके घर के बाहर की जो सीवर की हालत है वो आप देख सकते हैं कि सीवर की हालत क्या है। यहाँ पर सीवर पूरी तरह से जाम है और उसके बावजूद यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर रेलवे के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं यहाँ पे रेलवे कॉलोनी के। यहाँ की रेलवे कॉलोनी बहुत जर्जर हो चुकी है। 10 साल से सीवर का पानी कहीं लेटरिन में नहीं जा रहा। नगर निगम से ये अटैच था, नगर निगम ने कनेक्शन काट दिया है क्योंकि रेलवे का बकाया नगर निगम का बकाया रेलवे के ऊपर है, वो नहीं देता। सीवर का पानी 10 साल से यहीं नाली में बहता है। कोई यानी खुले में लेटरिन करें या पर्दा लगा के, तो पर्दा लगा के लेटरिन आदमी करता है, लेटरिन नाली में रोड पे जाती है। और जो इसमें मकान बने हुए हैं उनके क्या हालात हैं? मकान एक भी ऐसा नहीं है जिसमें रहने योग्य है। कर्मचारी हालातों से समझौता कर चुका है कि हमें नौकरी करनी है। यहाँ पर और कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या हालात हैं पूरे आपके रेलवे कॉलोनी के? रेलवे कॉलोनी की हालात बिल्कुल बेहतर से बेहतर है, अच्छी नहीं है। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी रह रहे हैं अब वो जो है मजबूर हैं। यहाँ पर मतलब जो है समस्या है, सारी समस्याएं हैं। सीवर को ले लीजिए, नाली को ले लीजिए, कॉलोनी को ले लीजिए, क्वार्टर को ले लीजिए, अन्य समस्याएं हैं जिससे आदमी जूझ रहा है। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी कर्मचारी जो हैं वो रहते हैं। भैया कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, सब सीवर की समस्या है, बारिश पे टपकता रहता है, बच्चों को लेकर रहना पड़ता है, मजबूरी है। बस 3 साल से रह रहे हैं इसी में आके। बस आदमी सोचता है कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा शिकायत की जाती है, कहते हैं हम टाल देते हैं बस शिकायत। कहते हैं अभी सुना जाएगा, बाद में सुना जाएगा। बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं बेटरमेंट का लगाओ, बेटरमेंट भी लगाए हैं, कहीं कोई हर जगह कॉलोनी है, इसे कहाँ जाए। तो बस मजबूरी में आदमी रह रहा है, वो गुजर बसर कर रहा है, मजबूरी है, समय काट रहा है आदमी बच्चों को लेके। यही सब समस्याएं हैं। आपको यहाँ पर हम दिखाएँगे कि और भी क्या हालात हैं यहाँ पर इस कॉलोनी के। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस समय खुद ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं सीवर के हालात यहाँ पर क्या हैं। जो घरों के बाहर सीवर हैं ये खुले हुए हैं, यानी सीवर की कोई सप्लाई नहीं है। सीवर यहाँ पर खुले हुए हालात में है और यहाँ पर इतनी दिक्कत होती है महिलाओं को, बच्चों को, क्योंकि सीवर जाम भी हो जाता है। और यहाँ पे घरों के भी बहुत बुरे हालात हैं। अब इन घरों के अंदर की स्थिति क्या है इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और एक घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या हालात है। सबसे पहले तो यहाँ के दरवाजे ही देख लीजिए, इस तरीके से हैं कि कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था तो इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दरवाज़ा अगर बंद भी होता है तो वो बंद ना के बराबर है, क्योंकि नीचे से टूटा हुआ है। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप खाली इतना बता दीजिए कि क्या अंदर के क्या हालात हैं इसके, यहाँ पे घर के तो बहुत बुरे हाल है। पूरा घर चूता है, किचन कमरा सब चूता है। आप दिखाएंगे हमें अंदर चल के कि कौन से ऐसे कमरे हैं और कौन सी ऐसी छतें हैं जहाँ पर ये हालात हैं? ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक चूता है और ये अंदर यहाँ चूता है। ये पूरा चूता है तो बाहर तक पानी जाता है यहाँ से। यहाँ पे भी ये पूरे छत से पानी नीचे गिरता है। नीचे गिरता है, ये सब पानी जाता है। यहाँ पर जो किचन की भी व्यवस्था कर रखी गई है वो भी मजबूरी में है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो पूरी छत है यहाँ से पानी नीचे गिरता है और उसके बाद यहाँ पर पानी भर भी जाता है। और ये भी समस्या बनी रहती है कि इतने जर्जर हो चुके हैं ये मकान कि कभी भी किसी भी वक्त ये गिर सकते हैं और लखनऊ जैसा हादसा कानपुर की रेलवे कॉलोनी में भी हो सकता है। यहाँ पर सीवर किस तरीके से बजा रहा है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर सीवर की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से और इसी में रहने को सब मजबूर हैं। कुछ और भी रेलवे कर्मचारी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या हालात हैं यहाँ पर रेलवे कॉलोनी के? भैया ऐसा है कि देखिए नाली पूरा खुला हुआ ओपन है, जैसे डेंगू भी आता है, मतलब अच्छा बहुत आता है इसमें। और चूता, छत भी चूता है, पानी भी चूता है बरसात में। और पानी साफ नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। पीने का पानी भी नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए।
जी आप बताइए, समस्या बताते रहिए। पहले वहाँ पे समस्या ये है कि बारिश होती है तो पानी सब आंगन का, लेटरिन का पानी सब आंगन में जाता है, कमरे के अंदर तक घुसता है। आइए दिखा दें, और गेट भी टूटा है और पानी भी पीने का स्वच्छ नहीं आता है, गंदा पानी आता है। और यहाँ पर अगर हम कॉलोनी की बात करें तो जैसे लखनऊ वाली जो कॉलोनी थी वो काफ़ी जर्जर थी, जिसकी वजह से छत गिर गई, वहाँ पे मौतें भी हो गई। तो क्या यहाँ पर भी अगर हम कानपुर की इस कॉलोनी की, रेलवे कॉलोनी की बात करें, तो क्या यहाँ पे भी स्थिति वही है, जर्जर हालात में हो चुके हैं? जज्जत तो है ही है, कमरे बहुत पुराने हैं, अब तो ही नहीं, कोई मरम्मत नहीं होती है। पानी चूता भी है कमरों में, बारिश होती है पानी गिरता है तो चूता है आंगन में, वहाँ में कमरे में। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो आला अधिकारी हैं रेलवे के, उनको एप्लीकेशन दी जाए, उनको इन चीज़ों से अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए, अपनी समस्याओं के बारे में बताया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि ये वहाँ पर भी उनकी नहीं सुनी गई। ये भैया आपको क्या, आपने कहाँ पे दिया था? ये आप देख सकते हैं, ये एक पत्र दिखा रहे हैं, ये पत्र इन्होंने दिया हुआ है इन्हीं सब समस्याओं को लेकर। कब का दिया हुआ है ये? 23/9/2020 में। 23/9/2020 में, यानी तकरीबन 3 साल पहले आपने दिया 3 था। साल पहले दिया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो लेटरिन आपने क्या बात करने की कोशिश करी अधिकारियों से? बोलते हैं कि टेंडर नहीं आता है, पैसे नहीं आते हैं, हो रहा है, ये सब टाल मटोल वाली बात अधिकारी बोलते हैं। और पैसा रेलवे दे रही है या नहीं दे रही है तो हमारे अधिकारी जानते हैं। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, यानी कि हम भी लाइन पे, ओपन लाइन में ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं, हमारा परिवार भी गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत एक योजना थी, स्वच्छ भारत अभियान। तो क्या यही स्वच्छ भारत अभियान है जो कि रेल को, इतने बड़े भारी रेलवे को हम लोग चला रहे हैं, हम लोग इस व्यवस्था में रहने को मजबूर हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा अभियान था, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसको देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है कि वाकई में रेलवे कॉलोनी में किसी भी तरह की सुविधा है, क्योंकि यहाँ पर सीवर हमने आपको दिखाया पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है, खुले में यहाँ पर लोगों को शौच करना पड़ रहा है। जो पीने का पानी है उसकी भी व्यवस्था ठीक से नहीं है, यहाँ तक कि जो मकान हैं वो भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विभाग माना जाता है भारत सरकार का, और उसके कर्मचारी इस तरह से रहने को मजबूर हैं और शिकायती पत्र भी देते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता। अब देखना ये होगा कि आखिर अधिकारियों की नींद कब टूटती है और इन कर्मचारियों की जो समस्या है उसका समाधान कब होता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।